हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जो HBSC जो एग्ज़ाम है ना इंग्लिश के लिए, उसके कुछ ग्रामर के जो टॉपिक है ना हम वो डिस्कस करते हैं। देखो, वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अगर सच में तुम्हें नाउन इंग्लिश के टेंस नहीं आते हैं ना, तो ये मान के चलो कि तुम में बहुत कुछ गलतियाँ करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं जब अपनी जॉब की तैयारी करने गया तो वहाँ मैंने देखा, जैसे मैं स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ और मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि डिड के साथ क्या लगा हुआ है, 8। अब मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई डिड और 8 के साथ क्या रिलेशन है। कि अगर डिड लगाते हैं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और ये चीज़ ना एकदम डेवलप नहीं होगी। जैसे ही तुम्हें सारे टेंस याद होंगे तभी तुम्हें सारी बातें याद होंगी। अब देखो, टेंस में 2 पार्ट है कैप्टन, है ध्यान से समझोगे तो। एक जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट में कौन बन सकता है? नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। फिर कौन ऐड होगा? फिर बीच में आएगी वर्ब। फिर लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट जो काम करेगा, वर्ब वो क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट किसके ऊपर काम करेगा। लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकता हूँ। इसको पीरियड भी बोलते हैं। और फुल स्टॉप तब लगाते हैं जब बातें ख़त्म होती हैं, केवल जनरल बातें कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, तुम खेल रहे थे, तुम नहीं खेल रहे थे, ऐसी चीज़ों में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं? जब हम कुछ क्वेश्चन है पूछते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगाते हैं? जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो हमारी। अब जो ये वर्ब है ना, टेंस में इनका झगड़ा नहीं है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। सारा झगड़ा किसका? वर्ब के बैठाने का। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख समझो, राम सेब खा रहा है, राम सेब खाता है ना, तो दोनों सेंटेंस में राम पे डिफरेंस आया कुछ है, और ना सेब पे। किस पे आ रहा है? एक बार तो वो खा रहा है, एक बार वो खाता है, एक बार वो खाएगा, एक बार वो खा चुका है, खा चुका था। तो किस पे चेंज नहीं होता? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे कोई चेंज नहीं होता। सारा चेंज बेचारी ये कौन झेलती है? वर्ब। वर्ब में ना 2 पार्ट होते हैं वर्ब के। एक इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब तो तुम्हारे एक्शन को दिखाएगी, जैसे मैंने कहा ना खाना, तो ईट, ठीक है। ये हमेशा बताएगी तुम्हें कि वो सिंपल है। क्या बताएगी? सिंपल। और क्या? कॉन्टिन्यू है या फिर परफेक्ट है। पहले इन 3 को ही समझने की कोशिश करते हैं हम अच्छे से। ध्यान से समझना इस बात को। मेन वर्ब तुम्हारे एक्शन को दिखाएगी, और मेन वर्ब से हमेशा ये पता लगेगा कि क्या टेंस सिंपल में है या कॉन्टिन्यू में है या फिर परफेक्ट में। मेन वर्ब से याद रखना, जब भी मेन वर्ब के काम को देखोगे उससे हमें सिंपल, कॉन्टिन्यू और परफेक्ट का पता लगेगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमें बताएगी कि टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में। बहुत प्यारा टॉपिक है ग्रामर का, मेरा सबसे फेवरेट है। पहले मुझे चिढ़ थी इंग्लिश से, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज से, लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत अच्छी लगी मुझे इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे सारे ही सब्जेक्ट अच्छे लगे सच में। जिसको तुम पढ़ लोगे ना वही तुम्हें ऐसा लगेगा अरे सही था ये तो, वैसे हम चिढ़ रहे थे इससे। क्या याद रखना सुबह में कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दिखाएगी। मेन वर्ब हमेशा सिंपल, कॉन्टिन्यू और दिखाएगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यू भी दिखाएगी, लेकिन ये याद हो जाएंगे ना तो वो समझना बहुत आसान है। अब मैं तुम्हें एक कंडीशन देता हूँ, वो समझना तुम। प्रेजेंट की जो कंडीशन है ना, वो छोटी छोटी क्लास में समझाते हैं हमें कि जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की कंडीशन है। पास्ट की जो कंडीशन है ना सुबह में, वो वर्ब की सेकंड। और जो फ्यूचर की जो कंडीशन है ना, कि फ्यूचर टेंस तो विल शैल के बगैर बनेगा ही नहीं। अगर फ्यूचर में बात चल रही है ना, तो विल शैल नहीं है तो फ्यूचर में है ही नहीं वो टेंस। मतलब किस कौन कौन है ये किसके ऊपर कंडीशन है सुबह में, किसके ऊपर कह रहा हूँ ये बात है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के लिए तो नहीं कहा मैंने क्या कहा कि हेल्पिंग वर्ब किस में होनी चाहिए? और हेल्पिंग वर्ब किस में होनी चाहिए? सेकंड। और हेल्पिंग वर्ब किस में होनी चाहिए? विल शैल। याद रखना इस बात को। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। अब मैंने कहा कि तुम्हें सिंपल, कॉन्टिन्यू और परफेक्ट की बात कर रहे हो। सिंपल टेंस की बात पता क्या है? सिंपल टेंस की बात है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। मेन वर्ब भी, मेन वर्ब किस में होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें समझाऊंगा सारी बातें, वो समझना।
मेन वर्ब किस में होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। कॉन्टिन्यू की कंडीशन है, इज एम आर नहीं है कॉन्टिन्यू की कंडीशन। कॉन्टिन्यू की कंडीशन थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें कि मान के चलो ये कॉन्टिन्यू है भाई। कॉन्टिन्यू की कंडीशन है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो कॉन्टिन्यू है, और साथ में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना वो बी होगी। इसके बगैर ये बनेगा नहीं। किसके बगैर? बी के बगैर। किसके बगैर? बी के बगैर। परफेक्ट की जो पहचान है ना सुबह में, वो क्या होगी कि इसकी मेन वर्ब तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। हैज हैव नहीं देखना है। परफेक्ट हैज हैव देखते ही परफेक्ट नहीं बोलना है। इज एम आर देखते ही कॉन्टिन्यू नहीं बोलना है। क्या देखना है यहाँ पे? वर्ब परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसकी जो हेल्पिंग बाद में नहीं लगती, पहले लगती है, वो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज। क्या है? और हमने कंडीशन यहाँ पे रखी कि पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट किसके ऊपर है? ये हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। अब देखो, और इसकी वर्ब की सिंपल में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना वो डू है भाई। क्या है? दो टेंस में तो डू। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, इतना प्यारा टॉपिक है ना। हमने पहले कॉन्टिन्यू समझेंगे। क्या समझेंगे? Continue। मैंने क्या बताया तुम्हें, इसकी जो कंडीशन है वो मेन वर्ब पे, ये मेन वर्ब की कंडीशन है कि वो किस में होगी? आईएनजी। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी बताई थी। क्या क्या बताई थी? बी। बी। और बी की प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बी की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना वो कौन सी पता है? एक है इज, एक है एम और एक है आर। तो मतलब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि सिम प्रेजेंट कॉन्टिन्यू बताओ, सब्जेक्ट शुरू में होगा, ऑब्जेक्ट तो बस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ होगा सब्जेक्ट, और ये बात बीच की। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये इज किसके साथ यूज होगा? इज होगा सिंगुलर के साथ, ये आई के साथ, ये प्लूरल के साथ। किसके साथ है? प्लूरल के साथ। आर किसके साथ यूज होगा? प्लूरल के साथ। अब मैंने ये कहा था कि अगर मैं यही बात, तो ये किस में हो गया सुबह में? ये प्रेजेंट में हो गया भाई। प्रेजेंट कौन सा चल रहा है हमें? कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इसको किस में पूछूं सुबह में? पास्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है कॉन्टिन्यू की? बी। और बी की जो पास्ट फॉर्म होती है ना वो होती है वोज। वोज किसी साथ लगेगी? सिंगुलर के साथ। वर किसी साथ लगेगी? और अगर मैं इसी को किस में कहूँ? फ्यूचर में। मैंने क्या कहा था कि फ्यूचर किसके बगैर नहीं होगा? विल और शैल। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है कॉन्टिन्यू की? बी। क्या है? बी। तो फ्यूचर में, और ये किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ ना, ये सेल लगता है। सेल के साथ लगता है आई और वी के साथ। विल किसके साथ लगेगा? और सभी के साथ विल लगेगा। शुभम समझ में आने वाली बात है भाई। अच्छे से समझ सकते हो तुम इस बात को कि ये वो जो वर है। ये पीडीएफ किसी को चाहिए हो ना तो मेरे को बता दियो, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा जो भी हम लिख रहे हैं। समझ में आ गई बात है? अगर मैं तुम्हें देखो कितने आसानी से याद हो गया। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की बात करूँ, कॉन्टिन्यू तो दिमाग में आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या एनजी होगा तभी कॉन्टिन्यू होगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है? बी में प्रेजेंट में कौन होता है? इज एम आर। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगला देखो, मैंने कहा था तुम्हें परफेक्ट। क्या कहा था? परफेक्ट। देखो परफेक्ट, एक सेकंड थोड़ा क्या बताया था शुभम? परफेक्ट की थर्ड फॉर्म। इसके बगैर परफेक्ट नहीं होगा। प्लस में ऑब्जेक्ट और शुरू में सब्जेक्ट। ये किसके लिए कह रहे हैं? हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम वो नहीं बना रहे हैं बिना नेगेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ना हम नेगेटिव बना रहे हैं ना हम इंटेरोगेटिव। वो कल की वीडियो में देखेंगे। अब मैंने क्या कहा था कि इनके तीन पार्ट होंगे, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। भाई सही से समझना, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब बताया था मैंने, हैज। और हैज की प्रेजेंट में दो पार्ट हैं, हैज और हैव। हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, और आई प्लस प्लूरल के साथ क्या लगता है? हैव। और हम यू को ना, यू को प्लूरल और सिंगुलर दोनों मानते हैं, लेकिन यूज हमेशा प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक है, प्लूरल होते हैं जो काउंटिंग में एक से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं शुभम अकेला है, लेकिन मैं इसको तो यही कहता हूँ यू।
तो यू अकेला हो चाहे दुकेला चाहे पकेला कुछ भी हो, क्या माना जाएगा उसको? प्लूरल। तो क्या बन गया सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर मैं यही बात पास्ट में कहूँ तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस और मैंने क्या बताया था कि फ्यूचर किसके बगैर नहीं होगा? विल शैल। विल शैल, ये तो फ्यूचर की कंडीशन है। अब परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब भी तो है कि क्या? हैज। और इसकी कौन सी यूज करते हैं हमेशा? हैव। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भाई तुम अगर इस डिज़ाइन से याद करो, देखो मैं हूँ मैथ का स्टूडेंट, मुझे पहले नहीं आते थे टेंस से, लेकिन जब मैंने याद करना तो मैंने इतना पढ़ा था इसको, इतनी बार रट्टे मारे थे टेंस के, कम से कम 50-100 बार तो पढ़े होंगे, क्योंकि बचपन में किसी ने नहीं होगा था मेरे से। लेकिन फिर जब मैंने समझा, मैं रट्टे मार रहा था, मैं फिर वही मिस्टेक कर, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट ही था यार, तो मैं रट्टे मारने से इसका रिजल्ट नहीं निकला। क्या है समझना है कि परफेक्ट किसको कहते हैं? परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंस लेती है परफेक्ट की हमेशा। अगर मैं तुम्हें अब समझाता हूँ, थोड़ा सा हमें ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी। वो क्या है? एक सेकंड रुको, टाइम देख लो, 8:55, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूँ सिंपल प्रेजेंट, कौन सा कह रहा हूँ अब मैं? सिंपल प्रेजेंट। मैंने तुम्हें सिंपल की बात बताई थी कि वो मेन वर्ब भी क्या होगी? उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी। लेकिन तुम देखोगे कि सिंपल टेंस थोड़ा सा ना कंफ्यूज करता है बच्चे को। लेकिन मैंने देखा कि एक वो है भाई हमारे मेरे पास एकेडमी में 7 साल के बच्चे हैं, उन्होंने पूरे टेंस समझ लिए। तुम्हारे सामने बुलाया था एक बार, अभी थोड़े और देखो, उनके ऊपर और ज़्यादा काम करेंगे हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का है, प्लस में ऑब्जेक्ट। और पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट को लिखते, जैसे तुमने देखा होगा, तुम ध्यान से समझना, राम सेब खा रहा है। तुम देखो, ये है मेन वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब रहा है। और देखो यहाँ से ही ध्यान दो, राम सेब खाता है। हेल्पिंग वर्ब भाग गई, किसके आगे? ऊपर आगे चिपक गई, खाता। अरे तुम देखो, अगर सच में ना, सच में मैंने एक चीज़ समझी थी। मैं पहले सोचता था कि राजा राम मोहन राय ने इतनी लैंग्वेज सीखी कैसे? ये है व्याकरण। व्याकरण मतलब कि मैथमेटिक्स टाइप में, जिसको एक व्याकरण टॉप क्लास समझ में आ गई, वो दूसरी व्याकरण आसानी नहीं समझ सकता है। भाई यहाँ भी तो देखो, तुम्हें यहाँ अलग से थी। तुम अगर मैं ये भी पूछूं तुमसे कि खा चुका है, क्या खा चुका है, तो ये जो चुका है ये भी तो अलग है, मेन वर्ब के साथ तो नहीं है। और ये खाता है ही तो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से। हाँ भाई अमन, ये खाता है यही तो है सिंपल। और इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो किसके ऊपर आके चिपक जाती है? ठीक है, तो यहाँ भी किसके ऊपर आके चिपक गई? हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मतलब मेन वर्ब के साथ आके चिपक गई। समझ में आ गई बात? अब इसका ना, इसके लिए देखो, तुम यहाँ से देखोगे अब कि अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो फिर डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान दो, मैंने कहा था कि जो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा ना, उसमें जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। लेकिन वो जो हेल्पिंग वर्ब का भी तो काम करना पड़ रहा था ना, हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर आके चिपक गई थी, वो तो इसके ऊपर आगे, उसकी गलती नहीं थी बेचारे की। अब यहाँ पे डू और डज, डू यूज होगा प्लूरल के साथ, डज यूज होगा सिंगुलर के साथ, ठीक है। और एस या एस क्यों लगता है? याद रखना कि यहाँ पे जो एस या एस दोनों ही है ना शुभम, दोनों ही किसके साथ यूज होंगे? सिंगुलर के साथ। किसके साथ यूज होंगे? सिंगुलर के साथ। अगर वर्ब हमारी क्या वर्ब एस ई एस ना, एस ओ एक्स सी एच एस एच के साथ खत्म होगी तो हम ई एस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ई एस। नहीं तो जो है हमारा एस ऐड करते रहेंगे हम जनरली, ठीक है भाई। तो ये इसका क्या है? नेगेटिव। मैंने कहा था नेगेटिव डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस तो यहाँ लग गया। मैंने बताया था कि मेन वर्ब तो किस में होगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी। अब ये डू और डज, देखो यहाँ डू के साथ प्लूरल में तो लगाते ही नहीं हम एस या एस, सिंगुलर में लगाते हैं। और लास्ट की सेंड हो रहा है डू का ओ से, तो क्या लगा दिया? ई एस। एस नहीं लगाया ना भाई, क्योंकि एस और ई एस दोनों ही सिंगुलर के साथ लगाते हैं।
एस और ई एस दोनों ही किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर के साथ लगाते हैं। लेकिन ई एस कब लगाते हैं? जब लास्ट में ओ एक्स सी एच एस एच ये हो तो हम क्या लगाते हैं? ई एस। अगला देखो भाई, अब क्या है? सिंपल पास्ट। मैंने तुम्हें बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ना सिंपल में शुरू जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें कभी भी तुम देखोगे कि क्या कहेंगे इसको, हाँ सिंपल में ना कभी देखो एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। और हेल्पिंग वर्ब का काम किसको करना पड़ता है बेचारी को? मेन वर्ब। और मैंने तुम्हें बताया था सिंपल की मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट है ना बे, वो है सेकंड फॉर्म। तो अगर मैं यही बात तुम जान समझना, अगर मैं सिंपल की बात पे चलूँ तो इसी को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कह दूँ, और सिंपल प्रेजेंट को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कह दूँ। कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि हम प्रेजेंट में चल रहे हैं या पास्ट में कह रहे हैं? तो इसी चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकाला कैप्टन उन्होंने कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो सबसे सिंपल सेंटेंस है ये भी नहीं देखना कि सिंगुलर है प्लूरल है। अब मैं इसी का नेगेटिव बनाऊँ ना, फिर आ जाता है डिड। और मैंने क्या कहा था? अच्छा ये ऊपर मैं एक चीज़ भूल गया भाई, मैं डू डज के साथ यहाँ पे क्या आता है? नोट आता है। तो डिड के साथ क्या है यहाँ पे? नोट। और देखो ये हेल्पिंग वर्ब आता है, ये किस में बदल गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। शुभम सही बात है भाई शुभम। देखो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आई तो ये किस में बदल गई? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं यही बात तुम्हें सिंपल फ्यूचर की कहूँ, किसकी कहूँ? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर तो बेचारा शरीफ सा, उसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ना बे, सेल विल या विल सेल कैसे ही लिख लो। और मैंने क्या कहा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर के लिए शैल या विल। ऐसे याद करो। समझ में आ गई बात? अब मैं तुम्हें एक टेंस और समझाता हूँ। क्या है वो? परफेक्ट कंटिन्यू। देखो परफेक्ट की पहचान क्या है दद्दू? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यू की पहचान क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जी। यही है ना। अब देखो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा जी। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज। ये पावरफुल है। पहले तो हम परफेक्ट पूरा करेंगे। पहले क्या पूरा करेंगे? Perfect। नाम में ही ना परफेक्ट है। तो परफेक्ट की प्रेजेंट, अगर मैं प्रेजेंट में चलाता हूँ, किसी में चला रहा हूँ मैं अभी, ये लिखूंगा प्रेजेंट के लिए। तो प्रेजेंट में क्या होगा? हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम पता कौन? क्योंकि मैंने क्या बताया कि परफेक्ट की पहचान है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसका काम कौन करेगा यहाँ पे? बी। ठीक है, मतलब अभी मेन वर्ब नहीं आई है शुभम। कौन नहीं आई है? मेन वर्ब। अभी तो बस ये परफेक्ट का काम किया कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यू का काम क्या है? आईएनजी। तो बस लगा दो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। ये कौन सी वर्ब है सुबह में? मेन वर्ब। ये तो अभी तक तो हेल्पिंग वर्ब दिखा रहे थे। प्लस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। प्लस में क्या होता है? सिंगुलर। सिंस और फॉर। और प्लस में क्या होता है? टाइम। अब देखो सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट के लिए, और फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। टाइम का पीरियड हो जैसे 2 days 3 days। अब मैंने क्या बताया? नाम ही क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यू। तो बट ना परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट हैज हैव प्लस बीन कंटिन्यू आईएनजी। अरे समझ के लिए करोगे ना तो याद ही हो जाओगे। अगला टेंस, अगर मैं इसी को किस में कहूँ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सब्जेक्ट तो ऐसे ही। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह क्या यूज कर रहे हैं? बीन। और कंटिन्यू के लिए क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में या फोर प्लस टाइम। ये बताओ अब तुम्हें देखो कितनी आसानी से समझ में आ रही चीजें। अगर मैं यही चीज किस में पूछूं सुबह में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के लिए पूछूं तो क्या लिखोगे? किसके बगैर नहीं होगा? विल शैल। बस फिर विल शैल प्लस से बी। नहीं हैव लगता था उनके साथ वहाँ पे, और प्लस में बीन। और कंटिन्यू के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर प्लस टाइम। सही है भाई। अब हमने ये सारे टेंस के स्ट्रक्चर सीखे हैं, समझे हैं।
रट्टे नहीं मारने हैं, समझना है कि वो ये होता है, वो ये होता है। अब मैं तुम्हें ना इनके हिंदी में पहचान भी याद करवाता हूँ। देखो जो लास्ट का वर्ड होगा ना, है, हूँ, हे, ठीक है, ये देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में तुम्हें देखना है ये जो है वाले है ना ये। पास्ट में क्या देखना है भाई, था वाले वर्ड, कौन से, था वाले। और फ्यूचर में कौन सा देखना है भाई, अगर जनरली जो बच्चों को याद करवाते हैं, गा वाले वर्ड, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ सिंपल के लिए, किसके लिए, सिंपल, तो उसके लिए ता वाले वर्ड होते हैं। मैं तुमसे कहूँ कंटिन्यू, तो कौन से वर्ड होते हैं, रहा वाले। अगर मैं तुमसे कहूँ परफेक्ट, तो उसके लिए कौन से वर्ड होते हैं, चुका वाले वर्ड। शुभम, अब एक बात बताओ भाई, मैंने तुमसे कहा सिंपल प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ता है, ते हैं, ती है। मैंने तुमसे कहा क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा है, रही है, रही है। समझ रहे इस बात को। देखो कॉन्टिन्यू वाले तो हैं, प्रेजेंट वाले तो हैं, कॉन्टिन्यू के लिए रहा। तो अगर मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, तो कॉन्टिन्यू का रहा और प्रेजेंट का है, तो रहा है, रही है। मैंने तुमसे पूछा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट का चुका प्रेजेंट है, तो चुका है, चुके हैं, चुकी है। फिर मैं तुमसे ऐसे पास्ट पूछ रहा हूँ, सिंपल पास्ट है, सिंपल के लिए ता था, ते थे, ती थी। पास्ट कंटिन्यू, रहा था, रहे थे, रही थी। परफेक्ट मतलब फ्यूचर परफेक्ट, चुका, चुकेगा, चुका होगा, चुके होगे, इस तरीके से। अगर मैं तुमसे, अच्छा फ्यूचर कर दिया क्या मैंने, हाँ ये पास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी। अब होगा, होंगे, इस तरीके से। रहा होगा, रहा होंगे, फ्यूचर कंटिन्यू। और चुका होंगे, चुके होंगे, चुकी होंगी, फ्यूचर है परफेक्ट, फ्यूचर है परफेक्ट। अगर हम ऐसे मिला के समझे ना, ये ही है ग्रामर। तो क्या टेंस समझ में आए भाई सबको? किसी को डाउट टेंस में? सबके लिए क्लियर है? ठीक है।